कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हाँ जी, देखो कॉस्ट शीट का चैप्टर देख रहे थे आप, और कॉस्ट शीट के चैप्टर में ऑलमोस्ट हमने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया था। एक बार पूरा का पूरा फॉर्मेट मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंसिडर करते हैं। आप ऐड करते हो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करते हो कैरीज इनवर्ड या ऑल्सो नॉन एज फ्रेट इनवर्ड, माइनस करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है आपके पास। रॉ मटेरियल कंज्यूम में आप ऐड करते हो डायरेक्ट वेजेस, ऐड करते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाती है। प्राइम कॉस्ट में सबसे पहले आप ऐड करते हो फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है। देन एडजस्टमेंट करते हैं, ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो आपके पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है। देन हम ऐड करते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ऐड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोसेसिंग, ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, ऐड करते हैं प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट और माइनस करते हैं सेल ऑफ स्क्रैप, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं फिनिश्ड गुड्स की, ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाता है। माइनस करते हो आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। देन आप ऐड करते हो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल, ऐड करते हो सेलिंग ओवरहेड, ऐड करते हो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है। और उसमें जैसे ही हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं तो हम अपनी टोटल सेल्स पे पहुंच जाते हैं। और हमने साथ में ये भी देख लिया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नॉर्मली कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी में कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। और मई 2018 की जो आरटीपी थी उसमें यह क्वेश्चन था, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कॉस्ट शीट में आ जाता है और प्रॉफिट भी कॉस्ट शीट से आपको पता चल जाएगा। स्टॉक ऑन 1 मार्च 2018, दैट इज ओपनिंग स्टॉक गिवन है रॉ मटेरियल का, फिनिश्ड गुड्स का और वर्क इन प्रोग्रेस, तीनों का आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस, तो तीनों का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी गिवन है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल्स भी गिवन है, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1,34 लाख, डायरेक्ट वेजेस गिवन है, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस गिवन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस गिवन है और साथ में सेल ऑफ स्क्रैप भी गिवन है। अगेन यहां पे ये क्लियर नहीं है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एक्सपेंसेस हैं ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या जनरल, तो मैं तो एक सिंगल एजम्पशन लेकर चल रहा हूं, अभी तक जनरल ही एज्यूम करते हुए चल रहा हूं, तो इस क्वेश्चन में भी मैं जनरल ही एज्यूम करूंगा। क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट, और ये दोनों ही रिक्वायरमेंट आपकी कॉस्ट शीट से सेटिस्फाई हो जाएगी, तो बनाना तो फाइनली हमें कॉस्ट शीट ही है। आंसर नंबर 13, कॉस्ट शीट कंपनी का कोई नाम तो नहीं है लेकिन पीरियड मेंशन है, तो पीरियड आप मेंशन कर सकते हो, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018, ये एक पर्टिकुलर मंथ मार्च 2018 के लिए आप कॉस्ट शीट बना रहे। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले आप कंसीडर करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, गिवन है 6,06,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में आप ऐड करते हैं परचेजेस, परचेजेस मिड में जाके आपके पास गिवन थी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 28,57,000, 28,57,000। फ्रेट इनवर्ड तो है नहीं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है आपके पास, तो आप माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल।
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल गिवन है 7,50,000, 7,50,000। तो यहां से सबसे पहले हमें अपना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड आउट हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया यहां से आपका 6,06,000 प्लस 28,57,000 माइनस 7,50,000, ये आ गया 27,13,000। दैट इज योर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आप ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस। क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस गिवन है 37,50,000, 37,50,000। पूरे क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है नहीं, तो इन दोनों का टोटल ही आपका प्राइम कॉस्ट बन गया 27,13,000 प्लस 37,50,000, ये आ गया 64,63,000 प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करते हो फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस गिवन है आपके पास 21,25,000, 21,25,000। तो ये आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस भी गिवन है 64,63,000 प्लस 21,25,000। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया आपका 85,88,000। इसमें आप ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस गिवन था हमारे पास 12,56,000, और इसमें से आप माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है 14,22,000। तो ये आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट होके आएगा 85,88,000 प्लस 12,56,000 माइनस 14,22,000, ये आ गया 84,22,000। दैट इज योर नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में जो आप आइटम ऐड किया करते हो, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइमरी पैकिंग, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो तो नहीं है। लेकिन आप एक आइटम माइनस करते हो सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 26,000। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट होके आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया आपका 83,96,000। तो क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट तो यही थी, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 83,96,000। लेकिन क्वेश्चन ने साथ में प्रॉफिट भी पूछा था, तो इस स्टेटमेंट को आगे हमें कैरी करना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड किया करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्वेश्चन में गिवन है 3,59,000, और माइनस करते हैं आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्वेश्चन में गिवन है 3,09,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 3,09,000। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट होके आ जाएगा। आप चाहो तो बीच में एक बाइफिकेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल भी कर सकते हो। 83,96,000 दैट वाज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्लस 3,59,000 माइनस 3,09,000, 84,46,000। ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू जनरल एक्टिविटी।
क्वेश्चन में गिवन है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और हम इसको जनरल एज्यूम कर रहे हैं, तो ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस विल बी 10,34,000। इसमें हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ ही गिवन है 7,50,000 के। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 7,50,000 के, दैट विल कम आवर टोटल कॉस्ट 84,46,000 प्लस 10,34,000 प्लस 7,50,000। टोटल कॉस्ट आ गई आपकी 1,02,30,000। 1,02,30,000। और टोटल कॉस्ट में जब आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं तो हमें अपनी टोटल सेल्स फाइंड आउट हो जाती है। क्वेश्चन में सेल गिवन है 1,34,00,000 की, तो यहां से आपको आपका प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट आ गया आपका 31,70,000। दैट विल बी योर प्रॉफिट मार्जिन। क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 83,96,000 एंड प्रॉफिट 31,70,000। इसको आप कॉपी कर सकते हो। Next question of cost sheet, question number 14. Question number 14. Following information relate to a manufacturing concern for the year ended 31st March 2018. Raw material opening given है 2,28,000. Raw material closing given है 3,05,000. Purchase of raw material है 42,25,000. फ्रेट इनवार्ड्स भी गिवन है 1 लाख। तो इन चारों आइटम को कंसीडर करके आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर सकते हो। देन डायरेक्ट वेजेस पेड आप कर चुके हो 12,56,000 और डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर 1,50,000। तो देखो हम यहाँ पे कोई कैश बेसिस तो फॉलो कर नहीं रहे कि मैं केवल पेड एक्सपेंसेस कंसीडर करते हुए चलूंगा। हमारा ये जो कॉस्ट शीट है
ये भी एक्रूअल बेसिस पे ही चलता है। तो अगर आपके पास कोई भी आउटस्टैंडिंग गिवन है तो उसी एक्सपेंस में आपको ऐड करते हुए चलना है। तो डायरेक्ट वेजेस जब हम कंसीडर करेंगे तो पेड 12,56,000 भी लेंगे और आउटस्टैंडिंग 1,50,000 भी कंसीडर करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड लेना है आपको प्राइम कॉस्ट का 20%, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आप कंसीडर करोगे। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस गिवन है 16 रुपए पर यूनिट। फिनिश्ड स्टॉक का ओपनिंग था हमारे पास 1217 यूनिट जिसकी अमाउंट थी 6,08,500 और सेल ऑफ स्क्रैप किया है आपने 8,000 रुपए में। द फर्म प्रोड्यूस्ड 14,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर। आपने पूरे साल में 14,000 यूनिट बनाई, प्रोडक्शन यूनिट है। द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन है क्या, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करना है। अगर ना भी बोले तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ही वैल्यू करते हैं, क्योंकि जब आप कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस लेते हो, तो इसका मतलब वैल्यूएशन आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ही करते हो। द फर्म सोल्ड 14,153 यूनिट्स, 14,153 यूनिट क्वेश्चन ने कहा बेच दी हमने। किस प्राइस पे, एट ए प्राइस ऑफ ₹618 पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर। सेलिंग प्राइस रखा 618। तो देखो आपने प्रोडक्शन किया 14,000 यूनिट का, ओपनिंग स्टॉक थी 1,217 यूनिट, बेच दी 14,153। तो आप अपनी यूनिट प्रोड्यूस्ड की जो इक्वेशन है उसको अप्लाई करके यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेट करते हुए चल सकते हो, क्योंकि सोल्ड भी गिवन है, ओपनिंग भी गिवन है, प्रोड्यूस्ड भी गिवन है। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक में जो यूनिट होगी वो आपकी वहां से फाइंड आउट होके आएगी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिंपल ही है, आपको कॉस्ट शीट बना के देना है। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 14। आंसर नंबर 14 हमें बनानी है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट कंपनी का नाम मेंशन नहीं है लेकिन पीरियड मेंशन है। तो कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2018। हमें बनानी है कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2018। इसके लिए आप दो कॉलम कंसिडर करोगे, वन इज पर्टिकुलर्स एंड अनदर वन इज अमाउंट। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले आप कंसिडर करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज गिवन 2,28,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 2,28,000। इसमें हम ऐड करते हैं परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। क्वेश्चन में परचेजेस गिवन है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है 42,25,000। 42,25,000। इसमें से आप माइनस करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेकिन क्वेश्चन में फ्रेट इनवार्ड्स भी गिवन है तो पहले वो ऐड कर लेते हैं। फ्रेट इनवार्ड कह दो, कैरीज इनवार्ड कह दो, एक ही बात है। फ्रेट इनवार्ड्स ₹1 लाख, ये भी आप ऐड करोगे। इसके बाद आप माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल गिवन है क्वेश्चन में 3,05,000। 3,05,000। और एक क्वेश्चन के बिल्कुल एंड में सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल गिवन है 8,000 का, तो ये भी आप माइनस करोगे सेल ऑफ
स्क्रैप ऑफ मटेरियल। जो क्वेश्चन में सेल ऑफ स्क्रैप दो तरीके से गिवन हो सकता है, एक तो केवल और केवल सेल ऑफ स्क्रैप के नाम से और दूसरा सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल के नाम से। अगर क्वेश्चन में केवल और केवल सेल ऑफ स्क्रैप गिवन है तो आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर और नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जब हम क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करते हैं, वहां पे माइनस करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है कि सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल है तो आपने मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन करते वक्त ही उसको लेस करते हुए चलना। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल गिवन है हमारे पास 8000, दैट विल कम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसको कैलकुलेट करके देखो जरा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना कैलकुलेट होके आएगा। $42 lakh 40,000, 42 lakh 40,000, that will be your raw material consumed. रॉ मटेरियल कंज्यूम में हम ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। क्वेश्चन ने कहा डायरेक्ट वेजेस पेड हम कर चुके हैं 12,56,000, पेड आप कर चुके हो 12,56,000 और आउटस्टैंडिंग रह गई 1,50,000। तो डायरेक्ट वेजेस पेड में आउटस्टैंडिंग वेजेस आप ऐड करोगे, दैट विल कम 14,06,000। द टोटल विल बी नॉन एज प्राइम कॉस्ट, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है और जो फ्रेट इनवर्ड था वो मटेरियल से रिलेटेड था, इस वजह से हमने उसको मटेरियल में कंसीडर कर लिया था। तो 42,40,000 प्लस 14,06,000 आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई 56,46,000। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आ गई आपकी 56,46,000, तो इसका 20% विल बी योर फैक्ट्री ओवरहेड। 20% आ गया 11,29,200, दैट विल बी नॉन एज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया अपना 67,75,200। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ही आप ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्वेश्चन में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है आपका 1,92,500, 1,92,500 और इसमें से आप माइनस करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है क्वेश्चन में 1,40,700, 1,40,700। तो ये आपको आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा आपका
68,27,000, 68,27,000, that will be your net factory cost. नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड किया करते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, नहीं है क्वेश्चन में. रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, वो भी क्वेश्चन में नहीं है. पैकेजिंग कॉस्ट, वो भी नहीं है क्वेश्चन में. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये गिवन है क्वेश्चन में. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन 1,73,000 माइनस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल गिवन था, जो हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया था. पैकिंग कॉस्ट भी कोई गिवन नहीं है, प्राइमरी पैकिंग. तो ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया आपका 70 लाख रुपए आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया पूरा पूरा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड किया करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्वेश्चन में गिवन है. यूनिट्स थी 1217 यूनिट्स और जिसकी अमाउंट थी 6,08,500. तो हमें तो यहां पे तो अमाउंट मेंशन करनी है 6,08,500. जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड करते हैं तो दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कि मेरे पास इतना माल अवेलेबल है जो मैं मार्केट में बेच सकता हूं. दैट इज 76,08,500. इसमें से आप माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की अगर बात करें तो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की यूनिट गिवन नहीं है. क्वेश्चन ने आपको ओपनिंग यूनिट बताई है 1217, प्रोड्यूस्ड यूनिट बताई है 14,000 और सोल्ड यूनिट बताई है 14,153. तो आपको नंबर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूनिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो इसके लिए आप वर्किंग नोट में फॉर्मूला यूज कर लो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड का. यूनिट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स. यूनिट आपने प्रोड्यूस की है 14,000, यूनिट आपने प्रोड्यूस की है 14,000, जिसमें से यूनिट आप सेल कर चुके हो 14,153. क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स मैं जानना चाहता हूं यहां से, और ओपनिंग स्टॉक की यूनिट थी आपके पास 1217 यूनिट्स. अकॉर्डिंगली यहां से आपको आपकी क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स पता चल जाएगी. क्लोजिंग स्टॉक यूनिट आ गई आपकी 14,127 माइनस 14,153. ये आपके पास बच गई 14,15. 14,000 प्लस 1217 माइनस 14,153, ये बच गई 1064. 1064 यूनिट आपके पास बच गई. इसकी मुझे यहां पे कॉस्ट मेंशन करनी है 1064 यूनिट्स, और एक यूनिट की कॉस्ट के लिए आप कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला यूज कर लो. कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कैलकुलेट होकर आई 70 लाख, जिसमें आपने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस की थी 14,000. तो एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी यहां से आपकी 70 लाख डिवाइडेड बाई 14,500 पर यूनिट. एक यूनिट की कॉस्ट है 500 रुपए. अगर एक यूनिट की कॉस्ट है 500 रुपए और आपके पास बची हुई है 1064 यूनिट्स, तो 5,32,000 का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है. एक यूनिट की कॉस्ट है 500, तो 1064 की 5,32,000. दैट विल कम आवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड ये आ गया आपका 70,76,500 70,76,500। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड करते हैं एडमिन ओवरहेड जनरल, क्वेश्चन में नहीं है। सेलिंग ओवरहेड नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस गिवन है क्वेश्चन में 16 रुपए पर यूनिट। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस गिवन है 16 रुपए पर यूनिट सोल्ड, और आपने यूनिट सोल्ड की है, यूनिट आपने सोल्ड की है 14153, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड केवल उन्हीं यूनिट पे इनकर होते हैं जो हम सेल करते हैं। तो 14153 यूनिट हमने सेल करी, एक यूनिट पे 16 रुपए का खर्चा आया, तो 226,448 आपके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गए। अकॉर्डिंगली आपके पास आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट आ गई अपनी 73,02,948 73,02,948 दैट इज योर टोटल कॉस्ट। और जब हम टोटल कॉस्ट में अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं तो हम अपनी सेल्स पे पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन ने सेलिंग प्राइस बताया है 618 पर यूनिट, आपने 618 पर यूनिट के अकॉर्डिंगली 14153 यूनिट सेल की है, तो टोटल सेल वैल्यू कितनी? टोटल सेल वैल्यू आपकी 87,46,554 87,46,554। अकॉर्डिंगली आपका यहां पे बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ जाएगा। दैट विल कम -73,02,948, तो 1443,606 that is your profit in balancing figure. This is the answer of question number 14। आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी कर सकते हो।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14A। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम में नवंबर 2018 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14A। फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय मेसर्स BCG प्राइवेट लिमिटेड फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30th सितंबर 2018। एक कंपनी है मेसर्स BCG प्राइवेट लिमिटेड। हमारे पास इनका 30th सितंबर 2018 के पीरियड का डेटा गिवन है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1,80,000 के। डायरेक्ट वेजेस बीइंग 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट वेजेस जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड का 175% है। और डायरेक्ट वेजेस है कितना? 2,57,250। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 18,75,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है 60,000। सेल्स है 22,10,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमें लेने हैं 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। जो फैक्ट्री ओवरहेड होगा उसका 10% हमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लेना है। अब क्वेश्चन में ये स्पेसिफाइड नहीं है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या फिर जनरल। आप कोई भी एजम्पशन ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर करना और एग्जाम में अपनी एजम्पशन लिख कर आना। मैं यहां पे जो एजम्पशन ले रहा हूं, मैं लेके चल रहा हूं एजम्पशन कि ये जनरल है। मैं एजम्पशन ले रहा हूं ये जनरल है। स्टॉक डिटेल्स एज पर स्टॉक लेजर, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स तीनों का 30th सितंबर 2018 और 30th सितंबर 2018 का डेटा गिवन है। इसका मतलब ये जो डेटा है ये है एक क्वार्टर का, जो कि पहले ही यहां पे मेंशन था कि ये क्वार्टर का डेटा है, दैट इज जुलाई, अगस्त और सितंबर का। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स तीनों का ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर आपको बना के देनी है कॉस्ट शीट शोइंग, जिसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स और एक सिक्स्थ रिक्वायरमेंट और है इसमें, दैट इज प्रॉफिट भी आपको कैलकुलेट करके देना है। तो ये 6 रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नवंबर 2018 में 10 मार्क्स का पूछा गया था। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। चलो जी सॉल्व करना शुरू करते हैं। कॉस्ट शीट अपने को बनानी है। तो कॉस्ट शीट ऑफ मेसर्स BCG प्राइवेट लिमिटेड फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30th सितंबर 2018। आंसर नंबर 14A हम बनाएंगे कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट ऑफ मेसर्स BCG लिमिटेड फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30th सितंबर 2018। सबसे पहले आप दो कॉलम कंसीडर करते हैं, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट।
देखो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कॉस्ट शीट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल क्वेश्चन में देखो गिवन है आपके पास 2,45,600, 2,45,600। इसमें हम ऐड करते हैं परचेजेस। आप पूरा क्वेश्चन देखोगे, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी परचेजेस गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसमें से माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में आप देखोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 2,08,000, 2,08,000। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ये जो रिजल्ट आता है दैट इज नॉन एज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारे पास परचेज नहीं है। चलो कोई बात नहीं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आप ऐड करोगे एज पर योर फॉर्मेट डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में आप देख सकते हो आपके पास डायरेक्ट वेजेस गिवन है 2,57,250, 2,57,250। डायरेक्ट वेजेस के साथ हम यहां पे ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन है 1,80,000। क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है आपके पास 1,80,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज नॉन एज प्राइम कॉस्ट। लेकिन हम प्राइम कॉस्ट भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारे पास परचेजेस मिसिंग थी, जिसकी वजह से हम ना तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट कर पाए, ना ही हम प्राइम कॉस्ट यहां पे कैलकुलेट कर पा रहे। कोई प्रॉब्लम नहीं। प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करते हो फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करते हो फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन ने कहा डायरेक्ट वेजेस के साथ कि ये जो डायरेक्ट वेजेस है दैट इज बीइंग 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट वेजेस है 257,250 और दैट इज बीइंग 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये 257,250 जो डायरेक्ट वेजेस है ये फैक्ट्री ओवरहेड का 175% है। तो इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा? 250 अगर 175% है फैक्ट्री ओवरहेड का, तो इस सिचुएशन में फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा कैलकुलेट कर लेते हैं। 250 डिवाइडेड बाई 175 इंटू 100, ये आ गया आपका 1,47,000। 1,47,000। प्राइम कॉस्ट में जब आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हो तो ये आपका कैलकुलेट होके आ गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, जो हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर से परचेजेस मिसिंग चल रही है। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में आप एडजस्टमेंट करते हो, आप ऐड करते हो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और आप लेस करते हो इसमें से क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्वेश्चन में देखो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 170,800 और क्लोजिंग है 1,90,000।
ओपनिंग है आपका 1,70,800 और क्लोजिंग है आपका 1,90,000। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड किया ओपनिंग लेस किया क्लोजिंग, तो ये आ गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट, दैट इज नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को अज्यूम कर रहे हैं जनरल, तो आप सीधा सीधा इसमें एडजस्टमेंट करोगे फिनिश्ड गुड्स की, ऐड करेंगे हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और लेस करेंगे हम इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स गिवन है अपने पास 3,10,000 और क्लोजिंग गिवन है 2,75,000। ओपनिंग है 3,10,000 और क्लोजिंग है 2,75,000। ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और मजे की बात यह है कि क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 18,75,000। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 18,75,000। तो अब आप क्या करोगे, अब आप रिवर्स कैलकुलेशन करके फिगर्स कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 18,75,000 है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स करा आपने प्लस ओपनिंग करा, तो जब रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। तो 18,75,000 में आप वापस एड बैक कर लो 2,75,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और लेस कर दो 3,10,000 ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 18,40,000। 18,40,000 अपने को पता चल गया फैक्ट्री कॉस्ट है। इस 18,40,000 में आप एड बैक करो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। 18,40,000 में एड बैक करो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1,90,000 और माइनस करो ओपनिंग WIP 1,70,800, तो आपके मिल जाएगा 18,59,200। 18,59,200 दैट इज आवर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें माइनस करो फैक्ट्री ओवरहेड 1,47,000 माइनस करो 1,47,000, तो आपको मिल गया प्राइम कॉस्ट दैट इज 17,12,200। 17,12,200 प्राइम कॉस्ट पता चल गया। प्राइम कॉस्ट में तीन चीजें हैं, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसमें से आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट वेजेस माइनस करो, 17,12,200 में से माइनस करो 1,80,000 का डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस करो 250 का डायरेक्ट वेजेस, तो आ गई फिगर 12,74,950। 12,74,950 ये आ गया आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 245,600 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 2,08,000, तो एड बैक करो 12,74,950 में एड बैक करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,08,000 और लेस कर दो ओपनिंग स्टॉक 245,600, तो आपको आपकी परचेजेस की फिगर मिल जाएगी दैट विल कम 12,37,350। 12,37,350 दिस इज द बैलेंसिंग फिगर जो हमने रिवर्स कैलकुलेशन से कैलकुलेट किया। ये हमने परचेजेस रिवर्स कैलकुलेशन कर दी।
वापिस चलते हैं नीचे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आप ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आप ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो जनरल नेचर के होते हैं। तो मैंने यहां पे जनरल अज्यूम करा, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑफ जनरल नेचर जो कि क्वेश्चन में गिवन है एडमिन ओवरहेड 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का 10%। अभी हमने फैक्ट्री ओवरहेड थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। फैक्ट्री ओवरहेड आया था 1,47,000। तो 1,47,000 का 10% 14,700। 1,47,000 है फैक्ट्री ओवरहेड, जिसका 10% 14,700 हमें एडमिन ओवरहेड लेना है। और साथ में ही आप ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड गिवन है क्वेश्चन में 60,000 के। 60,000 के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट, जिसको आप कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हो। कैलकुलेट करो जरा, 18,75,000 प्लस 14,700 प्लस 60,000, ये आ गया 19,49,700। 19,49,700 ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम ऐड करते हैं प्रॉफिट मार्जिन, तो हम पहुंच जाते हैं अपनी सेल्स पे। क्वेश्चन में सेल्स की फिगर गिवन है। सेल्स गिवन है 22,10,000। क्वेश्चन में सेल्स की फिगर गिवन है 22,10,000 और कॉस्ट आ गई अपनी 19,49,700। तो बैलेंसिंग फिगर में आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। प्रॉफिट आ गया 260,300। दिस इज द प्रॉफिट इन बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे एक बार कॉन्सेंट्रेट करें तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी 6। पहली रिक्वायरमेंट थी रॉ मटेरियल कंज्यूम, हमने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा प्राइम कॉस्ट, वो भी आ गया। तीसरा फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब नेट फैक्ट्री कॉस्ट, वो भी आ गया। चौथा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कैलकुलेटेड ऑलरेडी था क्वेश्चन के अंदर ही। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कैलकुलेट हो गया। और सिक्स आपकी रिक्वायरमेंट थी प्रॉफिट। तो 6 की 6 रिक्वायरमेंट हमने सेटिस्फाई कर दी। एक कॉस्ट शीट बना के हमने ये 6 की 6 कैलकुलेशन कर दी। ये है आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट, नहीं, ये है आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये है आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये है आपकी थर्ड रिक्वायरमेंट फैक्ट्री कॉस्ट। फोर्थ तो क्वेश्चन में ही गिवन था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फिफ्थ रिक्वायरमेंट आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड फाइनली दिस इज द सिक्स्थ रिक्वायरमेंट प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में नवंबर 2018 में 10 मार्क्स की वेटेज के साथ। इसको आप कॉपी कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14B। और ये जो क्वेश्चन नंबर 14B है कॉस्ट शीट का, ये आपके एग्जाम में नवंबर 2019 में पूछा गया। 10 मार्क्स की इस क्वेश्चन की वेटेज थी। क्वेश्चन नंबर 14B, फॉलोइंग डिटेल्स are provided by Messrs BCG Private Limited for the quarter ending 30th September 2019। आपके पास Messrs BCG Private Limited के लिए एक क्वार्टर का डेटा गिवन है और ये क्वार्टर एंड हो रहा है 30th सितंबर 2019। इसका मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर का आपके पास डेटा गिवन है। प्रोडक्शन का टारगेट है 1 लाख यूनिट्स का।
डायरेक्ट वेजेस की जो कॉस्ट है वो 1/2 हाफ ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, मतलब जितना भी मटेरियल का कंजम्पशन होगा उसका आधा डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दिया 78,26,000 है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 4,13,000 के खर्चे हैं। सेलिंग प्राइस 110 रुपए पर यूनिट है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल है 2,24,000 रुपए के। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स ऑफ फैक्ट्री है तो इट विल बी द पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड 3,50,000। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट 2,50,000 जो कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले और फैक्ट्री कॉस्ट के बाद कंसीडर करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है 2 लाख रुपए की। पैकिंग कॉस्ट जो है वो सेकेंडरी है तो इट विल बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद और टोटल कॉस्ट से पहले। पैकिंग कॉस्ट इज दैट इज सेकेंडरी पर यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 रुपए पर यूनिट। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट, लीज रेंट आपका वो भी प्रोडक्शन एसेट। देखो प्रोडक्शन एसेट का मतलब होता है कोई प्लांट होगा, कोई मशीनरी होगी, तो उस सिचुएशन में वो फैक्ट्री में हम यूज में लेंगे, तो लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट विल बी द पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड 2 लाख रुपए। इसके अलावा डिफेक्टिव आउटपुट आया 4% ऑफ टारगेटेड प्रोडक्शन। टारगेटेड प्रोडक्शन था आपका 1 लाख यूनिट, तो इसका मतलब 1 लाख का 4%, 4,000 यूनिट आपकी डिफेक्टिव बनेगी और उससे आपको 61 पर यूनिट रियलाइज हो जाएगा। 61 रुपए पर यूनिट में आप उसको सेल कर पाओगे। तो दिस विल बी द पार्ट ऑफ सेल ऑफ डिफेक्टिव आउटपुट जो कि आप कंसीडर किया करते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जस्ट पहले और फैक्ट्री कॉस्ट के बाद। इसके अलावा स्टॉक की डिटेल्स गिवन है इस पर स्टॉक लेजर, एक तो 30 जून 2019 को और एक 30 सितंबर को। जैसा कि क्वेश्चन में क्लियर हो गया था, ये क्वार्टर का डेटा है जो कि क्वार्टर एंड हो रहा है 30 सितंबर। इसका मतलब 30 जून का जो भी स्टॉक होगा वो आपका 1 जुलाई को ओपनिंग बन जाएगा और 30 सितंबर आपके लिए क्लोजिंग वर्क करेगा। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स तीनों का ओपनिंग और क्लोजिंग आपको बताया, जिसमें रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस की तो अमाउंट बताई है। फिनिश गुड्स ओपनिंग तो है नहीं और क्लोजिंग में इसकी यूनिट्स बताई है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन नॉर्मली हम खुद ही किया करते हैं बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट। आपको एक कॉस्ट शीट बनानी है शोइंग, और कॉस्ट शीट में क्या शो करना है? एक तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसके बाद प्राइम कॉस्ट, इसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट, इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट। और आप देख सकते हो हमारा जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है उसमें ये 6 की 6 रिक्वायरमेंट इजीली सेटिस्फाई हो सकती है। तो हम बनाएंगे इसके लिए कॉस्ट शीट। आओ हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 14B। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 14B। हम बनाएंगे कॉस्ट शीट ऑफ मेसर्स बीसीजी लिमिटेड फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2019। 2 कॉलम में आपकी कॉस्ट शीट बन जाएगी, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। कॉस्ट शीट में हम सबसे पहले लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, और आप क्वेश्चन में देख सकते हो आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, तो हम शो करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 2,42,000, तो हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,42,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में हम ऐड करते हैं परचेजेस, जो कि क्वेश्चन में मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, इसका मतलब ये मिसिंग है। और माइनस करते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल,
जो कि 2,92,000 है, 2,92,000 है। तो कहीं ना कहीं आपकी बैलेंसिंग फिगर में परचेजेस की अमाउंट कैलकुलेट होके आएगी। कब आएगी? अभी तो नहीं आ पाएगी, जब भी आएगी हम कैलकुलेट करके लिख देंगे। अकॉर्डिंगली हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट कर पाएंगे, बट अभी ना तो मेरे पास मटेरियल कंज्यूम्ड है ना परचेजेज है, तो मैं ये फिगर शो नहीं कर पा रहा। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में हमें लिखना है डायरेक्ट वेजेस, और क्वेश्चन ने कहा डायरेक्ट वेजेस आप मटेरियल कंज्यूम का हाफ कंसीडर करना। जब मुझे मटेरियल कंज्यूम्ड ही नहीं पता तो डायरेक्ट वेजेस भी कैसे पता चलेगी? नहीं पता मुझे, लेकिन पूरे क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं, तो हमें पता है कि जब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट वेजेस ऐड होगा तो उसका टोटल कहलाएगा प्राइम कॉस्ट। फिलहाल नहीं पता प्राइम कॉस्ट कितना। एज पर फॉर्मेट प्राइम कॉस्ट में आप सबसे पहले ऐड करते हो फैक्ट्री ओवरहेड, और क्वेश्चन में पढ़ते वक्त एनालाइज हुआ कि दो एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड के गिवन है। एक तो था कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स ऑफ फैक्ट्री 3.5 लाख रुपए, और एक था लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट 2 लाख रुपए। पहले मैं लिखूंगा कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स ऑफ फैक्ट्री 3,50,000, फिर मैं लिखूंगा लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट एज पर क्वेश्चन 2 लाख रुपए। जब आप प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो टोटल इज नॉन एज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्वेश्चन में नहीं पता ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, और ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में आप एडजस्टमेंट करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस की। आप देख सकते हो क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। ओपनिंग है 2 लाख रुपए, क्लोजिंग है 5 लाख रुपए। तो हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 2 लाख और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 5 लाख। और जब आप ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट पे। मुझे नहीं पता क्वेश्चन में नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है। नेट फैक्ट्री कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 आइटम की एडजस्टमेंट होती है। एक तो होता है एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। क्वेश्चन में एडमिन ओवरहेड तो है बट जनरल है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है जो क्वेश्चन में गिवन है 2.5 लाख रुपए। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट होती है जो क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपए। प्राइमरी पैकिंग होती है बट क्वेश्चन में सेकेंडरी पैकिंग है। और माइनस हम करते हैं सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ डिफेक्टिव यूनिट जो कि क्वेश्चन में है। तो हम लिखेंगे यहां पे ऐड करेंगे सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है क्वेश्चन में 2 लाख रुपए। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है क्वेश्चन में 2 लाख रुपए। ऐड करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट 2,50,000। ऐड करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट 2,50,000। प्राइमरी पैकिंग नहीं है, क्वेश्चन में पैकिंग जरूर है बट वो सेकेंडरी है जो कि बाद में आएगा। और सेल ऑफ स्क्रैप दैट इज सेल ऑफ डिफेक्टिव आउटपुट। क्वेश्चन ने कहा टारगेट प्रोडक्शन जो कि 1 लाख है उसका 4% मतलब 4,000 यूनिट डिफेक्टिव आउटपुट होगा और उससे हमें 61 पर यूनिट रियलाइज हो जाएगा। तो हम माइनस करेंगे सेल ऑफ डिफेक्टिव आउटपुट। हम कहेंगे सर टारगेट प्रोडक्शन था 1 लाख यूनिट का, एज पर क्वेश्चन इसका 4% डिफेक्टिव होगा 4,000 यूनिट, और इससे आपको मिल जाएगा 61 पर यूनिट। तो 4,000 इंटू 61 2,44,000 आपको यहां से रिकवर हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आप पहुंच जाते हो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। मेरे पास क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं है। इसके बाद हम ऐड किया करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। एज पर क्वेश्चन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नील है, ये 0 है। तो जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा
वही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल भी होगा। और इसमें से हम माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्वेश्चन में 5000 यूनिट्स गिवन है। क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की 5000 यूनिट्स गिवन है। अब देखो, मैं यहां पे अभी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी शो नहीं कर पा रहा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 78,26,000, 78,26,000। दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो, आप यहां पे कोई ना कोई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की अमाउंट लिखोगे, और वो कितनी लिखोगे? 5000 यूनिट की जो अमाउंट होगी वो लिखोगे। और वो कैलकुलेट कैसे होती है? उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा? सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा देखेंगे। ऐड करते हैं इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब देखो, जितना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स नील है, इसका मतलब जितना आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वही आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल भी होगा। सिंपल सी बात यह है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से मुझे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की अमाउंट माइनस करनी है, तो मुझे ये फिगर फाइंड आउट हो रही है। अगर क्वेश्चन ने कहा सर 1 लाख यूनिट हमारा प्रोडक्शन का टारगेट था, क्वेश्चन ने कहा सर 1 लाख यूनिट मेरा प्रोडक्शन का टारगेट था, लेकिन 4% जो है वो मेरा डिफेक्टिव आउटपुट। इसका मतलब 96,000 यूनिट जो है वो आपकी अच्छी बनी, 96,000 यूनिट जो है वो आपकी अच्छी बनी। और उस 96,000 में से भी, उस 96,000 यूनिट में से भी आपने 5000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में रखी हुई है। ध्यान से सुनना दोबारा, 1 लाख यूनिट आपका प्रोडक्शन का टारगेट था, जिसमें से 4000 यूनिट आपकी खराब हो गई, डिफेक्टिव हो गई, बची 96। उस 96 में से 5000 यूनिट आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में बच गई। इसका मतलब आपने यूनिट बेची कितनी है? 91,000। आपने यूनिट बेची है 91,000। सर ये 91,000 आपने कैसे कैलकुलेट किया, जरा एक बार थोड़ा सा समझाओ। ठीक है, मैं ये 91,000 की जो यूनिट है वो आपको क्लियर कर देता हूं कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। इसके लिए मैं एक वर्किंग नोट बना लेता हूं। देखो, वर्किंग नोट में आप एक फॉर्मूला यूज किया करते हो, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स। ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला है जो आप हमेशा यूज करते हो। क्वेश्चन का 1 लाख यूनिट को प्रोड्यूस करने का टारगेट है, तो यूनिट प्रोड्यूस है 1 लाख। यूनिट सोल्ड जो है वो मुझे फिलहाल नहीं पता कितनी। क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास एज पर क्वेश्चन 5000 यूनिट है, और ओपनिंग स्टॉक यूनिट 0। अगर मैं इसको कंसीडर करके यूनिट सोल्ड निकालूं, तो इसको कंसीडर करके यूनिट सोल्ड आ रही है मेरी 95,000। नो डाउट 95,000 यूनिट में सेल कर रहा हूं, लेकिन इस 95,000 में से 1 लाख का 4% दैट इज 4000 यूनिट तो ऐसे डिफेक्टिव सेल हो रही है, जो कि आप यहां पे सेल कर चुके हो। इसका मतलब अब अगर मैं आपको कहूं गुड्स यूनिट सोल्ड कितनी है, गुड यूनिट सोल्ड का मतलब जो 100% सही यूनिट है वो कितनी है,
तो आप कहोगे सर 95,000 यूनिट है। एज पर क्वेश्चन टारगेट प्रोडक्शन 1 लाख का 4% यूनिट तो डिफेक्टिव है, तो जो अच्छी यूनिट आप बेचोगे वो बेचोगे 91,000 यूनिट्स। अच्छी यूनिट जो आप बेचोगे वो बेचोगे 91,000 यूनिट। और ये जो अच्छी यूनिट है इसकी कॉस्ट क्या है? एज पर क्वेश्चन इस अच्छी यूनिट की कॉस्ट है 78,26,000। इसकी कॉस्ट है 78,26,000। अगर इसकी कॉस्ट 78,26,000 है, एक यूनिट की कॉस्ट है कितनी? यहां से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में एक यूनिट की कॉस्ट है कितनी। ये आ जाएगा आपका 86 रुपये पर यूनिट। 86 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट है, और ऑफ कोर्स ये कॉस्ट पर यूनिट है 86 पर यूनिट। क्वेश्चन ने कहा 5,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में बच गई। अगर रेट है 86 का, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास 4,30,000 का माल बचा हुआ है। 4,30,000 का माल आपके पास बचा हुआ है, और 78,26 की माल कॉस्ट का माल आपने बेच दिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना है? ये आ जाएगा 82,56,000। इसका मतलब 82,56,000 की कॉस्ट का माल है आपके पास, जिसमें से 4,30 बच गया, तो 78,26 की कॉस्ट का माल आपने बेच दिया। ओपनिंग स्टॉक नहीं होने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी द सेम अमाउंट 82,56,000। अब आप रिवर्स कैलकुलेशन करके एक एक फिगर कैलकुलेट कर सकते हो। रिवर्स कैलकुलेशन में जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, और जो प्लस है वो माइनस हो जाता है। 8256 प्लस 244 माइनस 250 माइनस 2 लाख, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी 80,50,000 प्लस 5 लाख माइनस 2 लाख, तो आपकी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी 83,50,000 माइनस 2 लाख माइनस 3,50,000, तो आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 78 लाख। प्राइम कॉस्ट आ गई 78 लाख। अब देखो क्वेश्चन ने कहा कि जो भी आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा, क्वेश्चन ने कहा डायरेक्ट वेजेस जो है मटेरियल कंज्यूम का आधा होगा। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि मेरा मटेरियल कंज्यूम्ड x है, तो दैट विल बी 0.5x, तो दैट टोटल विल बी 1.5x। तो अगर 78 लाख 1.5x है, तो व्हाट विल बी द फिगर ऑफ x? सिंपल 78 लाख डिवाइड बाय 1.5 करोगे तो आपको मटेरियल कंज्यूम पता चल जाएगा 52 लाख रुपए। और एज पर क्वेश्चन मटेरियल कंज्यूम 52 लाख का हाफ जो है वो डायरेक्ट वेजेस है, तो दैट विल कम 26 लाख। 52 लाख मटेरियल कंज्यूम्ड है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 292, ओपनिंग स्टॉक 242, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ परचेजेस? तो दैट विल कम 52,50,000। 52,50,000 is the purchases amount। इस तरीके से आप क्वेश्चन की फर्स्ट दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम पता चल गया, सेकंड दैट इज प्राइम कॉस्ट पता चल गया, थर्ड दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट पता चल गया, फोर्थ तो क्वेश्चन में ही फिगर गिवन है। ये 4 रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई आपकी।
इसके बाद कॉस्ट शीट में आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड किया करते हैं एडमिन ओवरहेड जनरल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और सेकेंडरी पैकिंग। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। क्वेश्चन में एक तो एडमिन ओवरहेड जनरल था 2,24,000 रुपए, तो हम ऐड करेंगे एडमिन ओवरहेड जनरल 2,24,000। ऐड किया करते हैं हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्वेश्चन में अगर मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात करूं तो क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन था 4,13,000 का। और इसके अलावा क्वेश्चन में सेकेंडरी पैकिंग भी है, जो क्वेश्चन ने कहा था 2 रुपए पर यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितनी यूनिट आप बेचोगे 2 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली, तो 2 रुपए पर यूनिट और गुड यूनिट कितनी बेचोगे आप 91,000, तो दैट विल कम 1,82,000, 1,82,000। अकॉर्डिंगली आप पहुंच जाएंगे अपनी टोटल कॉस्ट पे। टोटल कॉस्ट कह दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स कह दो, एक ही बात है। दैट टोटल विल कम 86,45,000। टोटल कॉस्ट आ गई 86,45,000। और जब हम टोटल कॉस्ट में अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं अपनी सेल्स पे। क्वेश्चन में हमें पता है कि हमने गुड यूनिट सेल की है 91,000, हमने यूनिट सेल की है 91,000 और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस भी गिवन है 110 रुपए पर यूनिट का सेलिंग प्राइस है। अकॉर्डिंगली आपको आपकी सेल वैल्यू पता चल जाएगी। दैट विल कम 1,10,000, 1,10,000। अकॉर्डिंगली आपको यहां पे बैलेंसिंग फिगर में आपका प्रॉफिट मार्जिन पता चल जाएगा। दैट विल कम 13,65,000, 13,65,000 रुपए। दैट विल बी योर प्रॉफिट मार्जिन। एंड क्वेश्चन की लास्ट दो रिक्वायरमेंट थी कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट, वो भी आप यहां पे इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हो। तो दिस इज योर आंसर नंबर 14 बी। इसको आप स्टार्टिंग से कॉपी कर लीजिए। तो क्वेश्चन में जो नया पॉइंट है या फिर जो ट्रिकी पॉइंट है वो यही है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 78,26,000 गिवन है। तो आप ये पता करो कि यूनिट्स बेची कितनी है 91,000, डिवाइड करके आपको कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंगली आप सारी की सारी अपनी कैलकुलेशन कर पाओगे। और ये आप वर्किंग नोट बना लो जिसमें आपने पहले तो कैलकुलेट की है यूनिट सोल्ड, तो ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 मान लो। और उसके बाद हमने यहां पे कैलकुलेट की है कॉस्ट पर यूनिट, ये आप वर्किंग नोट नंबर 2 मान लो।
क्वेश्चन नंबर 15, एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स मशीन, एक कंपनी मशीन बनाती है विच आर सोल्ड एट ₹3000 और ये मशीन 3000 रुपए में बेची जाती है. द टोटल कॉस्ट इज कंपोज्ड ऑफ 50% फॉर डायरेक्ट मटीरियल, 30% फॉर डायरेक्ट वेजेस एंड 20% फॉर ओवरहेड्स. आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें 50% तो मटेरियल की कॉस्ट है, 30% वेजेस की कॉस्ट है और बचा हुआ 20% ओवरहेड की कॉस्ट है. एन इंक्रीज इन मटेरियल प्राइस बाय 20%, वेज रेट्स बाय 10% एंड 10% इन ओवरहेड कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड इन द फोर्थ कमिंग ईयर. आपको लग रहा है कि ये जो आने वाला साल है उसमें मटेरियल का प्राइस तो 20% से बढ़ जाएगा, वेजेस का रेट 10% से बढ़ जाएगा और ओवरहेड की कॉस्ट भी 10% से बढ़ जाएगी. एज ए रिजल्ट ऑफ विच द प्रॉफिट एट करंट सेलिंग प्राइस, अंडरलाइन कर लो, प्रॉफिट एट करंट सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस अगर 3000 रुपए ही रखा जाए जो करंट में चल रहा है तो फिर प्रॉफिट क्या होगा, मे डिक्रीज बाई 30% ऑफ द प्रेजेंट प्रॉफिट पर यूनिट. क्वेश्चन का कहना है कि अगर मटेरियल का प्राइस 20% से बढ़ गया, वेजेस का रेट 10% से बढ़ गया, ओवरहेड की कॉस्ट 10% से बढ़ गई, सेलिंग प्राइस करंट जो 3000 चल रहा है वही रहेगा, तो हमारा जो प्रेजेंट प्रॉफिट होगा वो 30% से कम हो जाएगा. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट, आपको एक स्टेटमेंट बना के देना है शोइंग करंट एंड फ्यूचर प्रॉफिट. करंट प्रॉफिट भी दिखाना है उसमें कितना है, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा इंक्रीज के बाद वो भी दिखाना है. एट प्रेजेंट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपको वही रखना है जो प्रेजेंट में चल रहा है 3000 रुपए. आगे कुछ लिखा हुआ है वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अभी आप उसको पढ़ोगे तो आपको आंसर देने में दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है. तो फिलहाल तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि हम मशीन बनाते हैं, मशीन बेची जाती है 3000 रुपए में और जो टोटल कॉस्ट है उसमें 50% मटेरियल है, 30% लेबर है, बचा हुआ 20% ओवरहेड की कॉस्ट है. अगले साल कंपनी को लग रहा है कि मटेरियल का प्राइस 20% से बढ़ जाएगा, लेबर की कॉस्ट 10% से बढ़ जाएगी और ओवरहेड की कॉस्ट भी 10% से बढ़ जाएगी. अगर ऐसा हुआ तो प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस अगर सेम रखा जाए 3000 रुपए तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा 30% से. तो क्वेश्चन जानना चाहता है कि प्रेजेंटली और फ्यूचर में हमारा क्या प्रॉफिट होगा अगर प्रेजेंट सेलिंग प्राइस 3000 रुपए ही मेंटेन किया जाए. आंसर नंबर 15 आपका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में रखने की कोशिश करूंगा. एक मैं ले रहा हूं कॉलम प्रेजेंट और दूसरा कॉलम मैंने कंसिडर कर लिया फ्यूचर. देखो हमें ये तो पता है कि जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें 3 तरीके की कॉस्ट कवर होती है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड. और जब इन तीनों को ऐड कर दिया जाता है तो सिंपल सी बात है ये टोटल कॉस्ट बन जाती है. और टोटल कॉस्ट में अगर प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लिया जाए तो ये सेल्स और सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाती है. क्वेश्चन की पहली लाइन ने ही कहा कि प्रेजेंट में हम 3000 रुपए में इस मशीन को बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस सेल तो पता है एक मशीन की क्या है. अब क्वेश्चन ने ये तो कहा कि टोटल कॉस्ट में 50% मटेरियल है, 30% लेबर है, 20% ओवरहेड है, लेकिन ये नहीं बताया कि टोटल कॉस्ट कितनी है. तो मैंने एज्यूम कर लिया कि टोटल कॉस्ट x है, तो x का 50% दैट इज 0.5x आपकी मटेरियल की कॉस्ट होगी, 30% दैट इज 0.3x आपकी वेजेस की कॉस्ट होगी और 0.2x दैट विल बी योर ओवरहेड कॉस्ट. अब क्वेश्चन ने कहा कि फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर में फोर्थ कमिंग ईयर में मटेरियल का प्राइस 20% से बढ़ जाएगा. अगर आप 0.5 को 20% से इंक्रीज करते हो तो ये 0.6 हो गया, 0.6x. वेजेस का रेट 10% से बढ़ जाए, 0.3 को अगर 10% से आप इंक्रीज करते हो
तो ये 0.33x हो गया। और ओवरहेड की कॉस्ट भी 10% से बढ़ जाए, 0.2 को अगर 10% से इंक्रीज किया जाए तो ये 0.22x हो गया। ये हो गया आपका 1.15x। अगर ऐसा हुआ तो करंट सेलिंग प्राइस पे अगर सेलिंग प्राइस यही रखा जाए यहां पे, तो आपका जो प्रेजेंट प्रॉफिट रहा होगा वो 30% से कम हो जाएगा। अब हमें तो ये भी नहीं पता कि प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है, तो मैंने प्रेजेंट प्रॉफिट y एज्यूम कर लिया। तो अगर y को 30% से कम कर दिया जाए तो दैट विल बी 0.7y। तो यहां से आपके पास दो इक्वेशन आ गई, क्या क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3000 एंड 1.15x प्लस 0.7y इज इक्वल टू 3000। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं पहली इक्वेशन को 1.15 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी 1.15x प्लस 1.15y इज इक्वल टू 3450। और दूसरी इक्वेशन है मेरी 1.15x प्लस 0.7y इज इक्वल टू 3000। इसको सॉल्व कर लो, x काट दिया हमने, ये बच गया आपका 0.45y इज इक्वल टू 450। तो y आ गया आपका 450 अपॉन में 0.45 1000। y आ गया 1000, तो किसी में भी एक वैल्यू रख के x प्लस वाई इज इक्वल टू 3000 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3000 है। तो यहां से आपको y फाइंड आउट x फाइंड आउट हो गया, x आ गया ₹2000। तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट आ गई 2000 और y दैट इज प्रॉफिट आ गया 1000। अब ये तो है आपका वर्किंग नोट, क्योंकि ये तो x की फॉर्म में आपने बनाया है। क्वेश्चन ने तो कहा था एक स्टेटमेंट बना के दिखाओ जिसमें करंट और फ्यूचर प्रॉफिट दिखाई दे। तो इसी स्टेटमेंट को आप अब अपना मेन पार्ट बना के बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट दैट इज कॉस्ट शीट। कॉलम आपको यही लेने हैं, पर्टिकुलर्स, ये है आपका प्रेजेंट और ये है आपका फ्यूचर। तीन कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, इन तीनों का जो टोटल होगा वो आपकी टोटल कॉस्ट है। और टोटल कॉस्ट में ऐड करोगे प्रॉफिट, तो सिंपल सी बात है ये आपकी सेल्स या सेलिंग प्राइस है। सेल्स अपने को पता है 3-3 हजार रुपए हमने रखी है दोनों लेवल पे। एक्स था आपका टोटल कॉस्ट 2000 रुपए पता चल गया, और वाई था आपका प्रॉफिट 1000 पता चल गया। क्वेश्चन ने कहा कि टोटल कॉस्ट का 50% मटेरियल है 1000 रुपए, 2000 का 30% 600 वेजेस है, और 2000 का 20% 400 रुपए ओवरहेड है। देन क्वेश्चन ने कहा कि ये जो मटेरियल की कॉस्ट है ये 20% से बढ़ जाएगी। 1000 रुपीज जब 20% से बढ़ेगा तो 1200। जो लेबर की कॉस्ट है वो 10% से बढ़ जाएगी, तो 600 को 10% से बढ़ाया जाए तो 660, और ओवरहेड 10% से बढ़ जाएगा तो इट विल बी 440। तो ये टोटल कॉस्ट बन गई आपकी 2300। और क्वेश्चन ने कहा ये जो प्रॉफिट है आपका वो 30% से डाउन आ जाएगा, तो दैट विल बी 700। ये ऑटोमेटिकली आपका 3000 रुपए बन गया। सबसे पहले तो इसी को कॉपी कर लो आप।
इसके बाद देखो लास्ट लाइन में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट एक और है। क्वेश्चन का हाउ मच सेलिंग प्राइस शुड बी इंक्रीज्ड। पहले तो क्वेश्चन कह रहा था सेलिंग प्राइस प्रेजेंट वाला ही रखना है, सेम रखना है, तो सेम रखा हमने। अब क्वेश्चन कहता है कि कितना सेलिंग प्राइस इंक्रीज करूं टू मेंटेन द प्रेजेंट रेट ऑफ प्रॉफिट। जो मैं प्रेजेंटली रेट ऑफ प्रॉफिट कमा रहा हूं, रेट ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है परसेंटेज में जितना प्रॉफिट कमा रहा हूं। जितना मैं रेट ऑफ प्रॉफिट कमा रहा हूं उतना ही रेट ऑफ प्रॉफिट कमाऊं तो कितना सेलिंग प्राइस इंक्रीज करूं वो आपको बताना है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले तो रेट ऑफ प्रॉफिट देख लो कितना है। तो वो सिंपल सी बात है, अभी आपकी 2000 रुपए की कॉस्ट आ रही थी प्रेजेंट में और 1000 रुपए का आप प्रॉफिट कमा रहे थे। इसका मतलब आप 1000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो 2000 रुपए की कॉस्ट पे। इसका मतलब 50% ऑन कॉस्ट आप प्रॉफिट कमा रहे हो। अब आप चाहते हो कि ये 50% ऑन कॉस्ट जो है यही रेट ऑफ प्रॉफिट कमाऊं, तो फिर सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो देखो नया सेलिंग प्राइस आपको कितना रखना पड़ेगा। नई कॉस्ट आ जाएगी आपकी 2300 रुपए की। आप चाहते हो कि 2300 का 50% प्रॉफिट कमाऊं, तो इसका मतलब आपको सेल प्राइस रखना पड़ेगा 3450 का। क्वेश्चन जानना चाह रहा है कि सेल प्राइस में कितना इंक्रीज करूं। आपको सेल प्राइस 3450 रखना पड़ेगा, जबकि पहले ये 3000 रुपए था। तो इसका मतलब अगर आप 450 रुपए अपने सेल प्राइस को बढ़ा देते हो तो आपको उतना ही रेट ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा जितना पहले आप कमा रहे थे। पहले 50% प्रॉफिट कमा रहे थे, 50% प्रॉफिट कमाने के लिए आपको सेलिंग प्राइस 3450 करना पड़ेगा। पहले सेलिंग प्राइस 3000 था, 3450 करोगे तो 450 रुपए आपको अपना सेलिंग प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। इसको आप कॉपी कर सकते हो। इसके बाद देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, मशीन आवर रेट। वैसे तो मशीन आवर रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको 5th चैप्टर दैट इज ओवरहेड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड का एक चैप्टर है उसमें देखने को मिलेगा। और एक अलग से भी चैप्टर बनाया हुआ है मैंने 5A कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट का। मेन कॉन्सेप्ट तो उसमें देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पे इसका क्या यूज है। देखो एक्चुअल में मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन आवर्स
एक्चुअल में देखो होता क्या है, मशीनें जो होती है वो फैक्ट्री में होती है, मशीनों को यूज किया जाता है प्रोडक्ट वगैरह बनाने के लिए। तो मशीनों पे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक मशीन का डेप्रीशिएशन हो गया, मशीन को चलाने का जो पावर का एक्सपेंस हो गया, मशीन को चलाने की ऑपरेटर की सैलरी हो गई, मशीनों को चलाने के लिए कोई ल्यूब्रिकेंट ऑयल वगैरह आप यूज कर रहे हो, या फिर ग्रीसिंग वगैरह के खर्चे कर रहे हो, कोई भी एक्सपेंसेस जो होते हैं मशीनों पे वो फैक्ट्री में होते हैं। और इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे तो मशीनें इनडायरेक्ट है, और मशीनों पे जो एक्सपेंसेस आप करोगे वो सारे के सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट माने जाते हैं प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एक्सपेंसेस फैक्ट्री में होते हैं। इस वजह से मशीनों पे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट नेचर के, उनको फैक्ट्री ओवरहेड में कवर किया जाता है। यहां पे कॉस्ट शीट में इसका क्या यूज होता है, कई बार क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड मिसिंग होते हैं। जब क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड मिसिंग होते हैं तो क्वेश्चन आपको मशीन आवर रेट बता देगा। मशीन आवर रेट का मतलब है 1 घंटे मशीन को चलाने पे हमारे क्या एक्सपेंसेस हुए वो आपको बता दिए गए, और साथ में आपको ये बता दिया जाएगा हमने कितने घंटे मशीन चलाई। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मशीन आवर को मशीन आवर रेट से मल्टीप्लाई करके आप फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट कर पाओगे, अकॉर्डिंगली आप अपनी कॉस्ट शीट को कंप्लीट कर पाओगे। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आप एक बार कॉपी कर लो। बाद में ये मशीन आवर रेट आपको ओवरहेड के चैप्टर में और कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट के चैप्टर में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस पे एक बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट शीट। क्वेश्चन नंबर 16, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2017। एक पर्टिकुलर मंथ अप्रैल 2017 का आपके पास डेटा गिवन है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 1,80,000, डायरेक्ट वेजेस है 90,000, मशीन आवर्स वर्कड 10,000 आवर्स आपने मशीनों से काम किया, और मशीन आवर रेट पर आवर 8 रुपए का खर्चा आया। तो 8 रुपए का खर्चा आता है 1 घंटे मशीन को चलाने में, तो 10,000 घंटे मशीन चलाने पे 80,000 रुपए का एक्सपेंस आएगा। दैट एक्सपेंस इज नॉन एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गिवन है 35,000, सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट गिवन है 5 रुपए, यूनिट आपने प्रोड्यूस की है 4,000 और सोल्ड की है 3,600। अगर आपने 4,000 यूनिट्स बनाई जिसमें से 3,600 यूनिट सेल की है, तो 400 यूनिट आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में बचेगी, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका 125 रुपए का। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट और अज्यूम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज जनरल। क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो इन्होंने बताए हैं उसको आपने जनरल अज्यूम करते हुए चलना है। तो ऐसा सा क्वेश्चन आपने थोड़ी देर पहले किया भी था, जिसमें आपने 4,000 यूनिट्स बनाई थी, 3,600 सोल्ड की थी। क्वेश्चन नंबर 12 आपने किया था। काफी मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस इसमें आपको मशीन आवर रेट का एप्लीकेशन होते हुए देखने को मिलेगा। तो हम बनाएंगे कॉस्ट शीट। किसी कंपनी का नाम तो नहीं है लेकिन पीरियड मेंशन है, तो कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017। 2 कॉलम बनाएंगे हम। फर्स्ट वन इज पर्टिकुलर्स एंड अनदर वन इज अमाउंट। सबसे पहले आप कॉस्ट शीट में कंसीडर करते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपके पास गिवन है 1,80,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आप ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस गिवन है 90,000। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो दिखाई दे नहीं रहा, तो 2,70,000 ये आपका प्राइम कॉस्ट आ गया।
प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करते हो फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड गिवन तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड है। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा मशीन आवर रेट का फॉर्मूला। मशीन आवर रेट इज इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन में नंबर ऑफ मशीन आवर्स। क्वेश्चन का मशीन आवर रेट है 8 रुपए का, फैक्ट्री ओवरहेड हम कैलकुलेट करना चाहते हैं और मशीनें आपने काम करवाया 10,000 घंटे, तो सिंपल सी बात है, यहां से आपको आपका फैक्ट्री ओवरहेड फाउंड आउट हो गया, दैट विल बी 80,000। और ये 80,000 लाकर आप अपने कॉस्ट शीट में पुट कर दो, तो 3,50,000। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई वर्क इन प्रोग्रेस का जिक्र तो है नहीं, तो ये आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऐड करते हो क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइमरी पैकिंग, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। और तो सीधी सीधी सी बात है, ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी नहीं है, तो आप सीधा सीधा यहां पे माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स के लिए सबसे पहले तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट कैलकुलेट करके दिखानी है। क्वेश्चन में साफ साफ पता चल रहा है 4000 यूनिट आपने बनाई, 3600 सेल कर दी, 400 यूनिट आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में बच गई। शो तो करना है, तो शो करना है तो आपको इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, यूनिट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स। यूनिट प्रोड्यूस्ड क्वेश्चन ने कहा 4000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें से 3600 यूनिट हमने बेच दी। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट मैं यहां से कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, ओपनिंग तो गिवन है नहीं पूरे क्वेश्चन में कहीं भी, तो 0। तो यहां से आपको क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट पता चल गई 400 यूनिट। 400 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में है, तो अब आप इसमें कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट करोगे, क्योंकि अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट जाननी है तो उसके लिए आपको कॉस्ट पर यूनिट भी पता होनी चाहिए। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, 3.5 लाख रुपए आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और 3.5 लाख रुपए की कॉस्ट में आपने 4000 यूनिट बनाई है, तो एक यूनिट को बनाने की आपकी कॉस्ट क्या है, 3,50,000 डिवाइडेड बाई 4000। एक यूनिट की कॉस्ट आपकी 87.5 पर यूनिट। एक यूनिट की कॉस्ट है 87.5 और क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास बच गई 400 यूनिट। 400 यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट है 87.5, तो 400 यूनिट की कॉस्ट आ गई 35,000, तो 3,15,000 ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल। क्वेश्चन ने खुद ही क्लियर कर दिया था कि हम ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के एक्सपेंसेस दे रहे हैं आपको, ये जनरल ले लेना। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गिवन है 35,000। हम ऐड करते हैं सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड गिवन है क्वेश्चन में 5 रुपए पर यूनिट, और जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि सेलिंग ओवरहेड केवल और केवल उन्हीं यूनिट पे आएंगे जो आपने बेची होगी। आपने बेची है 3600 यूनिट, तो 18,000 रुपए आपके सेलिंग ओवरहेड के एक्सपेंस है। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो है नहीं, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी।
टोटल कॉस्ट आ गई आपकी 3,15,000 प्लस 35,000 प्लस 18,000, ये आ गया 3,68,000। और टोटल कॉस्ट में अगर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर ले तो आप पहुंच जाते हैं सेल्स पे। क्वेश्चन है का 3600 यूनिट एट द रेट ऑफ 125 पर यूनिट हम सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी टोटल सेल जो है वो 4,50,000 रुपए की है। 4,50,000 आपकी सेल है, कॉस्ट है आपकी 3,68,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर में आपको यहां से आपका प्रॉफिट मार्जिन फाइंड आउट हो गया, दैट विल कम 82,000। तो मेन जो इसमें आपको देखना था वो एप्लीकेशन देखना था, मशीन आवर रेट से किस तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करके हम अपनी कॉस्ट शीट को कंप्लीट कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लो आप। तो देखो इसी के साथ हमारा कॉस्ट शीट का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। मेनली कॉस्ट शीट में आपको जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो करना है कॉस्ट शीट के फॉर्मेट पे। अगर आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पता होगा तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट शीट का क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बाकी आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनको समझने के लिए भी कॉस्ट शीट आपके लिए याद होना बहुत जरूरी है। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको किसी न किसी तरीके से याद करना है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद हो जाए। एक बार घर पे जाके आप पूरा का पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखो और ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं इनको रिवाइज करके देखो, आपको 100% ये कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट टिप्स पे याद हो जाएगा और अकॉर्डिंगली आप इजीली आगे के चैप्टर भी समझ पाओगे। देखो इसी के साथ हम यहाँ पे आज की क्लास अपनी खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप इसको रिवाइज जरूर करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, नेक्स्ट चैप्टर दैट विल बी मटेरियल कॉस्टिंग। तो आप इसको रिवाइज करके आना। थैंक यू।